नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज भाद्रपद कृष्ण गोगा नवमी तिथि दिन रविवार और तारीख 17 अगस्त 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। प्रदेश में मानसून सक्रिय होने से पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान के भागों में भी बारिश का दौर पहुंच गया है। बीते 24 घंटों में जैसलमेर के अधिकांश भागों तथा बाड़मेर के रामसर, खारा, गंगाला, खड़ीन और आसपास के क्षेत्रों समेत गुजरात से लगते इलाकों और जालोर के सांचौर के आसपास के क्षेत्रों, फलोदी के देचू, आसरलाई व आसपास के अन्य दर्जनों गांवों समेत नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली और सिरोही में भी हल्की खंड वर्षा होने के समाचार हैं। इसके अलावा बीकानेर, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर तथा अजमेर जिलों और कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग में भी कई स्थानों पर जमकर बादल बरसे हैं। अरसे बाद हुई बरसात से मुरझाई फसलों को जीवनदान मिला, वहीं आम जन को तेज गर्मी से राहत मिली है। इसी बीच कल से किसानों और पशुपालकों के चेहरे खिले हुए हैं। पूर्वी राजस्थान में अच्छी बारिश का दौर आने से वर्तमान में कई जल स्रोत अपनी भराव क्षमता के 77% तक पहुंच गए हैं। छोटे बड़े 693 बांधों में से 274 बांध लबालब हो गए हैं और 280 आंशिक रूप से भर गए हैं। पश्चिमी राजस्थान में भी नाड़ी तालाबों और पेयजल के लिए घरेलू टांकों में भी जलावक हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का मौजूदा दौर अभी भी अगले 5-6 दिनों तक जारी रहेगा। तत्पश्चात 1-2 दिन के अंतराल के बाद बारिश फिर से शुरू होने और अगस्त के आखिरी दिनों तक जारी रहने के आसार हैं। हालांकि बारिश के अभाव में जितने दिन निकले हैं उतने अब पहर निकालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पूर्वानुमान पर भरोसा रखते हुए 24, 48 या अगले 72 घंटों तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन परिणाम स्वरूप राज्य के हर गांव, कस्बे और शहर में अच्छी बारिश की सौगात मिलने की पूरी संभावना है। वर्तमान में एक कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी छत्तीसगढ़ और उससे सटे महाराष्ट्र के भागों पर बना हुआ है। इसके अगले 24 घंटों में कमजोर होकर चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के रूप में कल सुबह तक गुजरात पहुंचने की संभावना है। वहीं मानसून ट्रफ इस समय जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और उदयपुर से आगे इंदौर, बैतूल, वर्गा और निम्न दबाव क्षेत्र के केंद्र बिंदु से होकर बंगाल की खाड़ी तक जारी है। इन मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से आगामी 4-5 दिन दक्षिणी राजस्थान अर्थात गुजरात से लगते उदयपुर और जोधपुर संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, पाली, जालोर, सांचौर और बाड़मेर के दक्षिणी भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम व कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि इन्हीं संभागों के शेष भागों में चितराई हल्की खंड वर्षा जारी रहने की संभावना है। कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में बादल गरजने के साथ हल्की मध्यम खंड वर्षा होने की संभावना है। और खुशी की बात यह है कि आगामी दिनों में बंगाल की खाड़ी में अगला निम्न दबाव का क्षेत्र कल, वहीं उससे आगे 24 अगस्त को बनने से अगस्त के आखिरी सप्ताह तक मानसून के राजस्थान के अधिकांश भागों में सक्रिय रहेगा, जिससे मध्यम से तेज व कहीं कहीं मूसलाधार बारिश पूरे राजस्थान में होने की प्रबल संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान आज सुबह के समय बांसवाड़ा, डूंगरपुर और आसपास के क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। शेष भागों में बादल छाए रहेंगे। उमस भरा मौसम और पूर्वी हवाओं के असर से दोपहर से पहले ही नए बादलों का निर्माण होकर घटाओं का रूप लेते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, फलोदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिलों में अलग अलग क्षेत्रों में तीव्र मेघ गर्जन के साथ बादल बरसने की संभावना है। बाड़मेर के दक्षिणी भागों तथा जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में रुक रुक कर झमाझम बारिश के कई दौर आने की संभावना है, जिससे इन जिलों का अधिकांश भाग आज बारिश से कवर होने की संभावना है। भरतपुर, जयपुर संभाग और शेखावटी क्षेत्र के झुंझुनू, सीकर जिलों में आज बारिश की गतिविधियां कमजोर रह सकती है। छोटे दायरे में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर बादलबाई के साथ मौसम शुष्क दर्ज होने का अनुमान है, लेकिन आगामी दिनों में यहां पर दिनों दिन बारिश के दायरे में विस्तार होने की संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों से आग्रह है कि हो सकता है भले ही आज के दिन आपका गांव बारिश से वंचित रह गया है, लेकिन आगामी 3 दिनों में आपके गांव में बारिश होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, फिलहाल आज के मौसम अंक में अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल से मौसम भविष्यवाणी और दैनिक मौसम अंक के अलावा मौसम विभाग से प्राप्त मौसम की ताजा अपडेट लिखित रूप में कम्युनिटी टैब से भी जान सकते हैं। और आइए
अब आपको सुनवाते हैं एआईआर जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित विशेषज्ञ वार्ता राजस्थान में खजूर की खेती एवं उसमें लगने वाले प्रमुख रोग और कीट के प्रबंधन के बारे में जानकारी। राम राम किसान भाइयों, आज हम राजस्थान में खजूर की खेती एवं उसमें लगने वाले प्रमुख कीट और रोग के प्रबंधन का अध्ययन के बारे में जानते हैं। राजस्थान के प्रमुख शुष्क जिले जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर आदि जिलों में खजूर की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु एवं मिट्टी पाई जाती है, जिसके लिए खजूर एक राजस्थान के किसान के लिए प्रमुख फसल के रूप में उपयुक्त होगी। खजूर के फल पौष्टिक तत्वों से भरपूर और स्वादिष्ट होते हैं। फल के गूदे में जल 20%, शर्करा 60 से 65%, रेशे से 2.5%, प्रोटीन, वसा, पोटेशियम, कैल्शियम, तांबे, मैग्नीशियम, क्लोरीन युक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्रचुरता के कारण 1 किलोग्राम खजूर के फलों से 3150 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। फलों को कच्चा, मुलायम और सुखाकर छुआरा बनाकर उपयोग में लाया जाता है। खजूर की पत्तियां भी झाड़ू, पंखे बनाने में काम आती हैं। खजूर की खेती करने के लिए उपयुक्त मृदा और जलवायु कैसी होनी चाहिए? खजूर की खेती के लिए उपजाऊ, अच्छे जल निकास व 7 से 8 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। ऊपरी 2 मीटर मृदा कठोरता व कंकड़ रहित होनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए उपयुक्त मिट्टी अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए। खजूर को लंबी, गर्म, शुष्क ग्रीष्म ऋतु और फल पकते समय जुलाई अगस्त वर्षा रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। फूल आने व फल पकने के लिए उपयुक्त तापमान 25 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इसके लिए इसे गर्म जलवायु का पौधा भी कहते हैं। इसके लिए एक कहावत भी है, पैर जल में और सिर आग में। कुल 3000 डिग्री दैनिक उष्मा इकाई की फलों की पूर्ण परिपक्वता की आवश्यकता होती है। खजूर के पौधों के लिए उष्मा इकाई प्रागण के आरंभ यानी अप्रैल से फलों की पूर्ण परिपक्वता तक होनी चाहिए। यह अवधि शुष्क व वर्षा रहित होनी चाहिए। अधिक समय तक अगर हल्की हल्की वर्षा होती रहे तो फल खराब हो जाते हैं। फूलने से पहले व फलों के पकने तक खजूर को अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें सिंचाई का बहुत ही ध्यान रखना है। समुचित सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। खजूर की प्रमुख किस्म जो अपने राजस्थान में ले सकते हैं वो कौन कौन सी हैं? प्रमुख किस्म है हलावी और बर्री, खुनीजी, जिसकी राजस्थान में बहुत अधिक पैदावार होती है, कीट और रोगों से भी प्रतिरोधी पाई गई है। खजूर की किस्म मेडजूल छुआरा बनाने के लिए बहुत ही सर्वोत्तम उपयुक्त किस्म है। राजस्थान में कौन कौन सी किस्म है? हम किस्म के बारे में जानकारी लेंगे। कौन सी किस्म ज्यादा पैदावार होगी, कौन सी कीट के प्रति प्रतिरोधी होगी। उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख किस्में मुख्य रूप से हलावी, मेडजूल, सामरान, जहैदी, खलास, जगलूल, सेवी, बरही, खुनीजी और खदरावी उपयुक्त किस्में हैं। डोका या खलल अवस्था में फल कड़े व पक्के तथा विशिष्ट रंग वाले होते हैं, और दूसरी अवस्था है खजूर की डांग या उसको रतब अवस्था भी बोलते हैं। इसमें फल है वो मुलायम होने प्रारंभ हो जाते हैं, तथा पिंड और तमर अवस्था है यह फल पूर्णतः मुलायम हो जाते हैं। राजस्थान में मुख्यतः हलावी किस्म का उत्पादन सर्वोत्तम देखा गया है। हलावी किस्म के फल मुलायम व ताजा खाने और पिंड खजूर बनाने के लिए उपयुक्त हैं। कुल घुलनशील ठोस पदार्थ 34% होता है और हलावी के प्रत्येक पेड़ से लगभग 100 से 125 किलोग्राम पैदावार होती हैं। दूसरी किस्म है मेडजूल जो राजस्थान के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके फल कुछ लालिमा लिए होते हैं, फल बड़े आकार के और छुआरा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है। मेडजूल के एक पौधे से 75 से 100 किलोग्राम उपज प्राप्त होती है। तीसरी किस्म है बर्री, यह अधिक पैदावार देने वाली व देर से पकने वाली किस्म है। इसमें औसत उपज 80 किलोग्राम प्रति पौधा से प्राप्त कर सकते हैं। चौथी किस्म है खुनीजी। खुनीजी किस्म से अपने एक पौधे से 40 किलोग्राम पैदावार ले सकते हैं। फिफ्थ किस्म है खदरावी। खदरावी किस्म के पौधे फल पीले, हरे व मुलायम होते हैं, पिंड बनाने के काम आते हैं। फलों में घुलनशील ठोस पदार्थ 30% होता है तथा एक पौधे से 60 से 80 किलोग्राम प्रति पेड़ उपज प्राप्त होती है। खजूर में प्रवर्धन करने की विधि, यानी कि हमें खजूर में प्रबंधन करने हैं, आगे पौधे तैयार करने हैं, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं। खजूर के पौधे का प्रवर्धन सकर्स द्वारा होता है। इनकी जड़ें पूर्ण विकसित होनी चाहिए।
सकर्स किस्म के अनुरूप गुण वाले होने चाहिए तथा लिंग मात्र पौधों के अनुरूप ही होता है। वायुवीय सकर्स की जड़ों का विकास अच्छा न होने के कारण इनको लगाने के काम में नहीं लेना चाहिए। खजूर में नर व मादा पुष्प क्रम अलग अलग वृक्षों पर लगते हैं। नर व मादा पौधों का अनुपात 1:10 रखना चाहिए। पौधे लगाने का समय और विधि क्या है राजस्थान में? खजूर के पौधे वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त तथा बसंत ऋतु फरवरी मार्च में लगाए जाते हैं। पौधे लगाने के लिए हमें सबसे पहले 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई व 1 मीटर गहराई के गड्ढे तैयार कर लेने चाहिए। पौधे से पौधे तथा पंक्ति से पंक्ति की दूरी 6 मीटर रखनी चाहिए। अगर अपने 6 मीटर दूरी रखते हैं तो 278 पौधे प्रति हेक्टेयर प्राप्त कर लेंगे और 8 मीटर दूरी रखते हैं पौधे से पौधे तो 156 पौधे प्रति हेक्टेयर मिल जाते हैं। गड्ढों में उपजाऊ मिट्टी तथा सड़ी हुई गोबर की खाद बराबर मात्रा में एवं 4 ml इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL उपयोग में लेना चाहिए और साथ में 20 से 25 ग्राम केप्टोन प्रत्येक गड्ढे में अच्छी तरह से मिला लेनी चाहिए। सकर्स को गड्ढों में लगाने से पूर्व 0.2% थायोफिनेट मिथाइल रसायन के घोल से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त सकर्स की जड़ों को इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल 1000 ppm तथा इमिडाक्लोप्रिड 3 ml प्रति लीटर पानी के घोल से 2 से 5 मिनट तक उपचारित करके गड्ढे में लगाने से जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है। यह अनुशंसा 10 वर्ष के उम्र वाले वृक्ष के लिए ही है। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और व्याधियां कौन सी हैं और कैसे इनका नियंत्रण किया जाता है। खजूर के पौधों पर प्रमुख दीमक स्केल इंसेक्ट लगता है जो खजूर के प्रोडक्शन को बहुत कम कर देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि खजूर से छुआरा बनाने की विधि। छुआरा बनाने हेतु पूर्ण डोका फलों को अच्छी तरह स्वच्छ जल से धोकर 5 से 10 मिनट गर्म पानी में उबालकर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर वायु संचालित भट्टी में 80 से 120 घंटे के लिए सुखाते हैं। इसके बाद में हम इन्हें धूप में भी सुखाकर छुआरा तैयार कर सकते हैं। खजूर बनाने के लिए पूर्ण डोका अवस्था व डांग अवस्था में फलों को 20 से 30 सेकंड उबलते पानी में डुबोते हैं और फिर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर वायु संचालित भट्टी में रखते हैं। इसलिए किसान भाइयों, हमने ये देखा कि खजूर की खेती कैसे करते हैं और इसका क्या स्कोप है राजस्थान में, इसमें कीट और रोग का कैसे नियंत्रण करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपके गांव में मौसम का क्या हाल है, आप अधिक से अधिक कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा ताकि और भी दर्शकों को ज्ञात हो कि कहां पर कैसी बारिश हो रही है और कैसा मौसम बना हुआ है। तो मैं आपका साथी अचल सिंह देवराज आप समस्त आदरणीय दर्शकों को जहारवीर गोगाजी महाराज के जन्मोत्सव गोगा नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कल सुबह तक के लिए चाहूंगा इजाजत। नमस्कार। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे कृषि जगत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।